मीडिया के सभी साथियों को यहाँ पहुंचने की आभार व्यक्त करता हूँ। आर्य प्रतिनिधि सभा राजस्थान ने मुझे मांगड़ आर्य समाज का प्रधान चुना है। मेरे साथ एडवोकेट राजेंद्र जी शेखावत हैं, ये हमारे मंत्री हैं, और सतपाल जी ग्रोवर, इन्हें हमारी कार्यकारिणी में उप प्रधान मनोनीत किया गया है। पूरे राजस्थान में आर्य समाज के नाम से जितने भी सामाजिक संगठन है वो राजस्थान आर्य प्रतिनिधि सभा के निर्देशन में ही काम करते हैं। और आर्य प्रतिनिधि सभा के प्रतिनिधि की उपस्थिति में हमारी जो नवगठित कार्यकारिणी है उसका चुनाव हुआ है, और चुनाव के 1 महीने बाद उस कार्यकारिणी का अनुमोदन किया गया है। राजस्थान आर्य प्रतिनिधि सभा की जो वर्तमान कार्यकारिणी है, जो प्रभावी कार्यकारिणी है, जो कोर्ट के द्वारा हाईकोर्ट के जयपुर की पीठ ने जो आदेश दिया है उसके तहत वेदपाल जी शास्त्री के नेतृत्व में जो कार्यकारिणी काम कर रही है वो राजस्थान की प्रभावशाली जो है वो प्रभावी कार्यकारिणी है, और उसी के नियंत्रण में पूरे राजस्थान में आर्य समाज के संगठनों का चलाया जा रहा है। अभी 29 तारीख को, इसी 29 तारीख को हाईकोर्ट ने ये क्लियर किया है कि राजस्थान की वर्तमान की जो कार्यकारिणी है वो वेदपाल जी शास्त्री की कार्यकारिणी है, और जिस हाईकोर्ट ने 5/12/2023 की जो कार्यकारिणी है जिसमें जीवर्धन शास्त्री जो है उन्होंने अपने कार्यकारिणी परिषद की थी SR जयपुर को, उस कार्यकारिणी को कोर्ट ने मानने से मना कर दिया। कोर्ट ने इस पे स्टे लगा हुआ है। इसी कार्यकारिणी में वर्तमान में जो अपने आप को मंत्री बताते हैं वो है बलवंत सिंह नीडर, जो हनुमानगढ़ आर्य समाज का मंत्री बताते हैं। बलवंत सिंह नीडर उसी कार्यकारिणी का सदस्य है। उसी आर्य प्रतिनिधि सभा जो राजस्थान में जिसकी कार्यकारिणी को रोका गया, उसी के बलवंत सिंह नीडर जो है वो उस कार्यकारिणी के सदस्य हैं। जब उस कार्यकारिणी को ही हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है तो फिर बलवंत सिंह नीडर मंत्री कैसे हो सकता है? ये मेरा नहीं है, ये 5 दिसंबर 2012 का रजिस्ट्रार का जो है वो कार्यकारिणी में शामिल होने के लिए उन्होंने सूची दी थी। उस सूची को हाईकोर्ट ने मानने से मना कर दिया है। उसके बाद नई जो कार्यकारिणी है, नई कार्यकारिणी जो 1 दिसंबर 2023 की जो वेदपाल जी शास्त्री जी की जो कार्यकारिणी जिसको कोर्ट ने वैलिड माना है उसी के नियंत्रण में काम कर रही है। अब मैं आपको कुछ बताना चाह रहा हूं। आप पे सभी लोग जानते हैं कि हनुमानगढ़ में जो आर्य समाज है जिसका भवन बना हुआ है आर्य समाज भवन के नाम से, कुछ लोगों ने मिलकर के उसको एक अलग ही स्वरूप दे दिया है कि ये आर्य समाज नहीं, आर्य समाज मंदिर ट्रस्ट है। तो मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, आर्य समाज वर्तमान का जो भवन है वो आर्य समाज की संपत्ति है, न कि आर्य समाज मंदिर ट्रस्ट की। आर्य समाज मंदिर ट्रस्ट के नाम से राजस्थान की किसी भी संस्था का कोई सरोकार नहीं है। ये ट्रस्ट कहां से आई है, किसने बनाई है, इसका हमें कोई लेना देना नहीं। आर्य समाज के जितने भी प्रधान चुने गए आज तक सब ने इस संगठन को खड़ा किया है और उस भवन को बनाने में अपना अपना योगदान दिया है। चाहे वो बालकृष्ण जी एडवोकेट हो, उसके बाद चानन जी चौधरी भी रहे हैं, और वर्तमान में जो पुष्पा देवी जी हैं, मैं उन पुष्पा देवी जी से मीडिया के साथियों के माध्यम से पूछना चाहता हूँ, उनको जब प्रधान चुना गया था तो क्या उनके द्वारा जो पुराने जो प्रधान थे उन्होंने कार्यभार नहीं दिया था क्या? डॉक्यूमेंट्स नहीं दिए थे क्या? ताला नहीं खोला था क्या? जब पुराना प्रधान नए प्रधान को विधि सम्मत तरीके से सारे दस्तावेज सौंपता है और सारी चाबियां जो होती है वो उस भवन की दी जाती है, तो वर्तमान में इन लोगों को नई कार्यकारिणी को दस्तावेज देने में और चाबी देने में दिक्कत कहाँ आ रही है? मुझे तो इस चीज की जानकारी चाहिए। ये मैं नहीं कह रहा, मैं जिस आदेश के तहत काम कर रहा हूँ वो है आर्य प्रतिनिधि सभा राजस्थान, और आर्य प्रतिनिधि सभा राजस्थान की वर्तमान जो कार्यकारिणी है मैं उस कार्यकारिणी के अधीन काम कर रहा हूँ। उसी ने मुझे, अब इसमें मुद्दा ये था, एक मुद्दा ये आया था बोले साहब आर्य सभा का कम से कम 2 साल का सदस्य होना चाहिए। क्या आपात स्थिति में आर्य प्रतिनिधि सभा को यह अधिकार नहीं है क्या कि वो किसको चुन सकती है किसको नहीं चुन सकती? इसमें एक नियम बना हुआ है कि आर्य समाज का कोई भी पदाधिकारी मनोनीत होगा उसे 2 साल का आर्य समाज का जो सदस्य होना चाहिए। मैं बात कहना चाहता हूँ, आर्य समाज का सदस्य अगर कोई 2 साल का नहीं है, अगर आर्य प्रतिनिधि सभा उसको मनोनीत करती है तो उसको कहीं चैलेंज नहीं किया जा सकता, क्योंकि आर्य प्रतिनिधि सभा सर्वोपरि है। आर्य समाज के लिए आर्य प्रतिनिधि सभा सर्वोपरि है और उसी ने अपना एक काम किया है। जहां तक बात है बलवंत जी नीडर की और पुष्पा देवी जी की, तो बलवंत जी नीडर की जो कार्यकारिणी अभी आपको मैंने दिखाई है उसको हाईकोर्ट ने अपास्त कर दिया है। कोर्ट ने माना है कि ये कार्यकारिणी वैध नहीं है। तो बलवंत जी नीडर जो मंत्री है उनका तो स्टेट में वहीं पर हो गया।
रही बात वर्तमान कार्यकारिणी की मुखिया पुष्पा देवी जी की, तो पुष्पा देवी जी को जो है जब नई कार्यकारिणी गठित हो गई है और उसका यह अनुमोदन किया जा चुका है, और उससे पहले इसी कार्यकारिणी ने एक आदेश जारी किया है जिसमें स्पष्ट लिखा है, जिसमें पुष्पा देवी और बलवंत निडर को हटाने का जो आदेश है, वो आदेश है, उसमें क्या लिखा है मैं आपको पढ़ के बता देता हूं। इसमें स्पष्ट लिखा है, श्री आनंद मोहन व श्री बलवंत निडर व श्रीमती पुष्पा देवी को आर्य प्रतिनिधि सभा राजस्थान अथवा आर्य समाज हनुमानगढ़ टाउन द्वारा किसी भी प्रकार का प्रभार अथवा दायित्व नहीं दिया गया है। उन तीनों द्वारा आर्य समाज हनुमानगढ़ टाउन के नाम से कारित समस्त कर्तव्य अवैध शून्य एवं निष्प्रभावी होकर आपराधिक कृत्यों की श्रेणी में समाहित होकर माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान द्वारा पारित आदेश दिनांक 12/2024 की गंभीर अवमानना है। तो मैं आप लोगों को एक बात कहना चाहता हूं, अभी टाउन थाने में एसडीएम साहब और डीएसपी मैडम और सीओ मैडम के साथ बैठ करके दोनों पक्षों की वार्ता हुई है। उन्होंने अपने दस्तावेज सौंपे हैं, वो सौंपे हैं आर्य समाज मंदिर ट्रस्ट के नाम से कि साहब ये संपत्ति उसकी है और हम इतने साल से काम कर रहे हैं। मैंने जो बात रखी है, मैंने उनको ये बात कही है कि मैं आर्य सभा का सदस्य हूं, आर्य समाज हनुमानगढ़ टाउन का प्रतिनिधि, उसकी मुझे जिम्मेवारी दी है। और जिम्मेवारी किसने दी है? आर्य प्रतिनिधि सभा राजस्थान ने। आर्य प्रतिनिधि सभा राजस्थान हाईकोर्ट के निर्णय की पालना में जो है वो राजस्थान की वैध जो है आर्य समाज के कार्यकारिणी, उसको मानना ही पड़ेगा। ये यहाँ के प्रशासन के लिए भी जो है वो आवश्यक है और आर्य समाज से जुड़े हुए लोग हैं उनके लिए भी आवश्यक है। ये मामला अभी खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि हमारी कार्यकारिणी जो राजस्थान आर्य प्रतिनिधि सभा राजस्थान, उसका कार्यकाल अगस्त 2025 तक है, 26 अगस्त 2025 तक है, 2 साल का उसका कार्यकाल है। कोर्ट में अभी मामला चल रहा है और अभी इसी 29 तारीख को को 29 नवंबर को एक कोर्ट ने फैसला दिया है। जो कोर्ट ने 12 फरवरी 2024 को जो फैसला था उसकी व्याख्या की है। कोर्ट ने इसमें स्पष्ट लिखा है कि ये जो 12 फरवरी 2024 को जो आदेश दिया गया है उसको अन्यथा नहीं समझे, उसके आजू बाजू जो है वो अर्थ निकालने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल क्लियर कट है कि वर्तमान की जो आदेश है, जो 5/12/2023 की जो उनकी कार्यकारिणी थी, जिस कार्यकारिणी को कोर्ट ने मानने से मना कर दिया, उस कार्यकारिणी का कोई सरोकार नहीं है। वो कार्यकारिणी प्रतिबंधित है, वो कार्यकारिणी प्रतिबंधित है। अब सर आप लोग क्या चाहते हो? मैं ये चाहता हूं कि आर्य समाज जो हनुमानगढ़ का है, जिसका आर्य समाज का अपना भवन बना हुआ है, जिसमें जिस दिन से भवन की स्थापना हुई है उस दिन से हवन होते आए हैं, यज्ञ होते आए हैं, उसका जो भवन है उस भवन की चाबी और उसके जो पुराने जितने भी आज तक के रिकॉर्ड जो उनके पास है वर्तमान कार्यकारिणी के पास, वो कार्यकारिणी नई कार्यकारिणी को सुपर्द करे और उस भवन की जो चाबी है वो नई कार्यकारिणी को दे। मैं आप मीडिया के सभी साथियों से एक बात कहना चाहूंगा, ये आर्य समाज का जो भवन है ये सुरेंद्र बेनीवाल का भवन नहीं है, ना ये पुष्पा देवी का भवन है, ना ये राजेंद्र जी शेखावत का भवन है, ना ये ग्रोवर साहब का भवन है। ये जनता के पैसों से बना हुआ जनता का भवन है, आर्य समाज का भवन है। और आर्य समाज एक आदमी का नहीं है, पूरे समुदाय का है, पूरे शहर का है। तो मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, ये शहर की संपत्ति है और इस पे चंद लोग जो है वो कब्जा करके इसको खुर्द-बुर्द करना चाहते हैं। तो मैं सभी लोगों से निवेदन करना चाहूंगा कि इसी 8 तारीख का जो हमारा 8 तारीख का जो प्रस्तावित कार्यक्रम है जो हवन का, उसमें सभी लोग जो है वो ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचे और पहुंच करके जो है वो हवन में अपनी आहुति दें। अभी मैं बताता हूँ वर्तमान कार्यकारिणी के, आप देखिए इस कार्यकारिणी ने इस भवन को अंदर से डैमेज किया है, इसको खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है ताकि इसको तोड़ करके इसको खुद करके, इसमें इनकी प्लानिंग है कि हम 65 दुकानें काटेंगे और उन दुकानों की नीलामी करेंगे। असल मुद्दा ये है। अब ये कौन है, इसके पीछे कौन है कौन नहीं है ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन वर्तमान में जिन लोगों को आर्य समाज से जो जुड़े हुए उस कार्यकारिणी में, उनका कभी आर्य समाज से वास्ता ही नहीं रहा है। उनमें से मेरी जानकारी के मुताबिक ऐसे लोग शामिल हैं जिनके ऊपर अनेक मुकदमे दर्ज है, और वो भी छोटे मोटे नहीं, आपराधिक मुकदमे दर्ज है। तो आपराधिक मुकदमों
जिनके खिलाफ दर्ज होते हैं उनको आर्य प्रतिनिधि सभा या आर्य समाज, मुझे तो लगता नहीं कि आर्य समाज उसको जो है वो अपनी कार्यकारिणी में लेगा और वो इसके पदाधिकारी बने बैठे हैं। तो मेरे ख्याल से ऐसा कोई मैटर नहीं है। अगर कोई संस्था है और अगर उसका पदाधिकारी अगर उसकी संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है तो आप सब साथी जानते हैं उसका उद्देश्य क्या है। हमारा सीधा सा मकसद है, वर्तमान जो कार्यकारिणी है, जो नई कार्यकारिणी जिसने 20 अक्टूबर को जिसके इलेक्शन हुए हैं, 28 नवंबर को जिसका राजस्थान आर्य प्रतिनिधि सभा ने जो है अनुमोदन किया है, वो कार्यकारिणी ये चाहती है कि आर्य समाज को जो भवन है वो सुरक्षित रहे, आर्य समाज के भवन में और विकास हो। और ये जो अभी जो हॉल बना हुआ उसके अंदर 70/30 का एक हॉल बना हुआ है, वो हॉल जो है वो जनता के प्रयोग में आए, जनता की यूटिलिटी में आए, क्योंकि पैसा जनता का है। टोटल एरिया कितना है? टोटल एरिया काफी लंबा चौड़ा है इसमें। और अब इसके साथ एक नई चीज और निकल कर आ रही है कि साहब बाल विकास स्कूल जो है वो आर्य समाज मंदिर ट्रस्ट का है। मैं एक बात कहना चाहूंगा, विद्यालय जो चल रहा है, विद्यालय की अपनी विद्यालय प्रबंध समिति बनी हुई है। ये कैसे हो सकता है कि अगर बाल विकास स्कूल जो है या बाल विकास विद्यालय समिति आर्य समाज के अंडर में कैसे हो सकती है? उसकी अपनी रजिस्टर्ड सोसाइटी है, तो जिसकी रजिस्टर्ड सोसाइटी हो सकती है उसका आर्य समाज से क्या सरोकार है? बाल विकास स्कूल का आर्य समाज से कोई सरोकार नहीं है। बाल विकास स्कूल एक अलग चीज है, आर्य समाज अलग चीज है। और एक चीज लास्ट में फिर क्लियर करूंगा, ये जो भवन है ये आर्य समाज का भवन है, न कि आर्य समाज मंदिर ट्रस्ट का भवन है। हमारा 8 तारीख का जो प्रस्तावित कार्यक्रम है 10 बजे का हवन यज्ञ का, वो कार्यक्रम यथावत रहेगा। यदि प्रशासन को लगता है कि कहीं अननेसेसरी कोई बर्डन पैदा हो सकती है तो इसका फैसला प्रशासन को करना है। हम अपना फैसला प्रशासन के सामने पहले रख चुके हैं। आज भी अवगत करा के आए कि हमें 10 बजे का हमारे बाहर के जो साधु पुरुष संत पुरुष आ रहे हैं, जो आर्य समाज से जुड़े हुए लोग हैं, जिनका वर्षों से अनुभव है, वो लोग यहाँ आएंगे और हवन यज्ञ करेंगे। और मैं चाहता हूं कि हनुमानगढ़ के सारे लोग आए और आर्य समाज के इस हवन यज्ञ में अपनी आहुति दें।